के ऊपर काम करना। इस पूरे विश्व में कितने लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि खुद के ऊपर काम कर सकें? दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाए हुए को वापस इसी को दे देते हैं। तेरा तुझको अर्पण। रोटा कचौरा समोसा इसी से कमाया और इसी को वापस दे दिया। दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाया हुआ वापस इसी को लौटा देते हैं और एक दिन 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। इनको जिंदगी में कभी भी एक भी दिन खुद के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान नौकरी में हो तो फाइल को यहां से यहां पहुंचानी है 60 साल तक, इसमें खुद के ऊपर कोई काम करना पड़ा। लेकिन एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सिंगर है, एक राइटर है, एक साइंटिस्ट है, एक प्लेयर है, इनको जिंदगी भर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को रिनोवेट नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो ये मार्केट से कब गायब हो जाएंगे? जैसे दुनिया में हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लोग गायब हो जाते हैं। महाभाग्यशाली हैं वो लोग जो खुद के ऊपर काम करने का मौका मिलता है, और वो दुनिया के 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर एक हिस्से से कमाते हैं और कमाए हुए का बहुत बड़ा हिस्सा इसी को वापस लौटाते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को आज महसूस करो। सबसे पहले तो ये पता करो अपन 95 में आते हैं कि 5 में आते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अगर 5 में आते तो आज अपनी मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। अपॉइंटमेंट लेने में 6 महीने लग जाते। इसका मतलब ये तो नक्की है कि अभी तो 95 में ही है। लेकिन हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में अपने ऊपर काम कर लेगा, अपने को तराश लेगा, अपने को पॉलिशिंग कर लेगा, वो इंसान जिंदगी में उछल के 5 में आ जाएगा। रेडी हैं? खुद के ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो 95 से निकलकर जिंदगी 5% लोगों में लाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने आज से 20 साल पहले आप ही की तरह बैठा था, बस इतनी हाईटेक फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी जबरदस्त 4G 5G नहीं थी, भेरूजी भोमाजी का टाइम था, इतना जमाना विकसित नहीं था, इतना सिस्टम नहीं था। चोमू का बसंत टाकी सिनेमा हॉल था रे, और फंटों पे बैठा था और सिखाने वाला जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं सेल्स की क्लास सीख रहा था। तब मैंने जिंदगी में ये ठाना था अपनी जिंदगी की 40 वर्ष की उम्र से पहले मैं दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो जाऊंगा, और ये करिश्मा मैंने 31 वर्ष की उम्र में कर दिखाया था। जब ठाना था तो वही हालत थी जो एक नए इंसान की होती है, एक तड़प के साथ कि मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि 95 की हालत बहुत खराब रहती है। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाही किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आज आप तैयार हो तो पहली कसम ये खाओ कि सर आज मेरे पूरे प्राणों से अपनी एनर्जी को इस क्षेत्र में लगाऊंगा कि मैं 95 से उठकर 5 में शामिल हो जाऊं। 5 में शामिल वो होता है जिसके पास अपनी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक इन 5 प्रकार की उन्नति से वो लेस हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ कि मैं बार-बार अपने ट्रेनिंग, अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूं कि 40% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। 90% लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सबका 40%, 50% जिंदगी करीब जा चुका है। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो चुका है दोस्तों, और 95% लोगों का इंटरवल से पहले का पिक्चर फ्लॉप है। और अगर मैं सुपर फ्लॉप भी बोल दूंगा तो शायद गलत नहीं होगा। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, प्रोडक्टिव होकर ही समझिए बात को कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। इस जगह ने बहुत सारे लोगों को अपाहिज बना दिया है। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इस जगह में रहकर बिल्कुल जंग वाले इंसान बन गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस जगह को छोड़ दीजिए। वो जगह जानना चाहते हैं तो बोलिए हां। और वो जगह है ये, और वो एक बेहद खतरनाक जगह है ये, और वो जगह है आपका कंफर्ट जोन से। आज मैं बात करने वाला हूं आपके कंफर्ट जोन की। देखो साथियों, समझने का कोशिश करिए कि कहानी आपने खुद ही तैयार करी है। जो खराब कहानी हुई है जिंदगी की बहुत सारे लोगों के साथ, वो कोई और खराब नहीं करके गया। हम खुद ही जिम्मेदार हैं उस कहानी को खराब करने के, और हम खुद ही जिम्मेदार हैं इस कहानी में अपने आप को परेशान करने के, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद भी ना हमको और आपको याद रखा जाए तो 2 काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए तो 2 काम करिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहते हैं, इतिहास उनको भुला देता है। और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में वो अमर हो जाता है। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी, और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है। धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है इसने। आप कंफर्टेबल हो गए अपनी जिंदगी के अंदर, और वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। आप होंडा सिटी में खुश हैं तो मर्सिडीज के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। मर्सिडीज में खुश हैं तो रोल्स रॉयस के बारे में आप सोचने वाले नहीं है। आप 3 BHK में बहुत खुश हैं, दुनिया में सारे काम कर डाले हैं, तो आप कभी जिंदगी में डिफेंस कॉलोनी में, जीके के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जगह के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए। तो मैं चाहता हूं आज आप इस जगह से निकल जाएं। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन।